नाज़रीन, आप रोजाना अपने आसपास कई तरह की कारें देखते हैं। आप में से तो कई लोगों के पास कार होगी भी और कई लोगों का ये एक ख्वाब होगा। आज टेक्नोलॉजी ऐसे अरूज पर पहुंच गई है जहां पर ख्वाब सच्चे होते दिख रहे हैं। आने वाले सालों में हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिनका हम सोच भी नहीं सकते। सेल्फ ड्राइविंग से लेकर ट्रांसफॉर्मर कार से लेकर उड़ने वाली कार अब सिर्फ ख्वाब ही नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते कि मुस्तकबिल में कारों की दुनिया कितनी अलग और हाईटेक होगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको दिखाते हैं ऐसी अनोखी कारें जो आपके होश उड़ा देंगी। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेस्ला साइबर ट्रक। दोस्तों, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने नवंबर 2019 के आखिर में अपने पहले इलेक्ट्रॉनिक पिकअप ट्रक को दुनिया के सामने लॉन्च किया। बाहर से दिखने को साइबर ट्रक ऐसा है मानो जैसे ज़ोंबीज़ की किसी मूवी से निकल के आया हो, लेकिन मुस्तकबिल की इस कार की खासियत देखकर 50 लाख की आगाजी कीमत वाले इस साइबर ट्रक को 50 लाख लोगों ने पहले ही ऑर्डर कर दिया है। नाज़रीन, बता दें कि ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से चलने वाला साइबर ट्रक है जो एक बार चार्ज होने पे 400 से 800 किलोमीटर की दूरी 170 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय कर सकता है। और हैरानी की बात ये है कि ये 100 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार सिर्फ 6 मिनट में हासिल कर सकता है। टेस्ला साइबर ट्रक में 6 लोगों के बैठने की जगह मौजूद है और 3500 किलोग्राम वजन उठाने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, अपने यूनिक डिजाइन की वजह से ये लोगों को बहुत पसंद आया है। डेमो के दौरान इस पर हथौड़े से मारकर दिखाया गया है, लेकिन इस पर खरोच तक नहीं आई। हालांकि जब इसकी बुलेट प्रूफ खिड़कियों पर स्टील बॉम्ब फेंकी गई तो वो टूट गई, जिसकी उम्मीद एलन मस्क को नहीं थी। इस वजह से इसे शर्मिंदा भी होना पड़ा क्योंकि डेमो से पहले ऐसा नहीं हुआ था। वैसे साइबर ट्रक का 2021 से पहले बनना और 2022 तक अमेरिकी बाजार में उतारने का इरादा है। इससे पहले फोर्ड की F सीरीज 40 से ज्यादा सालों से अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली पिकअप ट्रक रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। रोल्स रॉयस VN नेक्स्ट 100। दोस्तों, लग्जरी कार बनाने के लिए मशहूर रोल्स रॉयस ने 100 साल के बाद चलने वाली लग्जरी कॉन्सेप्ट कार VN नेक्स्ट 100 मुतारफ करवाई है। इसे 103X के नाम से भी जाना जाता है। VN नेक्स्ट 100 की कंपनी ने 100 साल के बाद आने वाली कार के बारे में सोचा, जबकि ज्यादातर कंपनियां आने वाले 10 सालों के बारे में सोचती हैं। दरअसल ये कार इतनी बड़ी है कि इसे क्रूज शिप ऑन व्हील्स तक कहा जाता है। खासकर सामान रखने के लिए इसमें सूटकेस दिया गया है। ये करीबन 19.4 फीट लंबी सेल्फ ड्राइविंग कार है जिसमें स्टीयरिंग व्हील मौजूद नहीं है। ये सिल्क से बने सोना और वर्चुअल असिस्टेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हाई फीचर से भरी पड़ी है। अगर आप अपनी आंखें इन शानदार आधे छुपे व्हील से हटाकर ऑटोमेटिक डोर मैकेनिज्म को देखेंगे तो मालूम होगा कि पैसेंजर बाहर निकलने से पहले पूरी तरह से खड़ा हो सकता है। इस पहली कार को बनाने में $10 मिलियन खर्च हो गए। टोयोटा फन 7। दोस्तों, दुनिया भर में एक से बढ़कर एक शानदार कारों को पेश करने वाली जापान की कंपनी टोयोटा ने बेहद शानदार जदीद किस्म की गाड़ी को मुतारफ करवाया है जो पुरकशिश लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ दुनिया में तहलका मचाने वाली है। उम्मीद है कि ऐसी कार आपने पहले कभी न देखी होगी। इस कार में जिस तकनीक का शुमार किया गया है वो अब तक किसी दूसरी कार में देखने को नहीं मिली। इस कार कॉन्सेप्ट में कंपनी ने 7 यानी कि व्हीकल इंटरनेट एक्टिविटी तकनीक का शुमार किया है। कंपनी का दावा है कि मुस्तकबिल में जारी इस कार को मार्केट में पेश किया जाएगा। इस कार की बॉडी बाहर से एक LCD स्क्रीन है जो कि पूरी तरह से टच स्क्रीन है जिसे आप बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस कार में आप अपने मन चाहे वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे आप अपने मोबाइल में करते हैं। यानी कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपको कौन से रंग की कार लेनी है। टोयोटा की ये कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार है जिसके लिए कंपनी ने इस कार में वायरलेस चार्जिंग सिस्टम का शानदार निजाम मुतारफ करवाया है। इसे आप एक फिक्स एरिया में खड़ी करके कार को चार्ज भी कर सकते हैं। इस कार में 3 सीटों की गुंजाइश मौजूद है जिसमें 2 मुसाफिर आगे और एक पीछे बैठ सकता है। ये कार हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट रहेगी जो आपको कार के बाहर के रास्तों के बारे में बताती जाएगी।
द हम राइडर। दोस्तों अब हम जिस कार के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पहली नजर में एक आम ब्रांड की कार लगेगी। हालांकि जब ये कार ट्रैफिक में फंसी हो तो यही आम कार अपने छुपे हुए फीचर्स का इस्तेमाल करती है। इस कार को हाइड्रोलिक सिस्टम पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक बार बटन दबाने पर ये जमीन से ऊपर हवा में उठ जाती है। ये 9 फुट की ऊंचाई तक जा सकती है और अपने नीचे 5 फुट की खाली जगह बना देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें हाइड्रोलिक बाहर की तरफ भी निकल जाते हैं। नीचे खड़ी गाड़ी किसी किस्म की नुकसान का शिकार नहीं होती। आसपास की किसी गाड़ी को नुकसान ना हो इसलिए हम राइडर्स ने इस कार के नीचे 4 कैमरे भी लगाए हैं, जिनकी मदद से ड्राइवर जब कारों के ऊपर से जा रहा हो तो इन्हें सही तरीके से देख सके। इससे पहले कि आप इसकी कीमत का अंदाजा लगाएं, हम आपको बताते चलें कि ये फिलहाल बिकने के लिए दस्तयाब नहीं। Hyundai Elevate। दोस्तों इस कार पर 3 साल से काम जारी है और कंपनी ने इसे Elevate कॉन्सेप्ट पर तैयार किया है। इस कार की खासियत ये है कि ये न सिर्फ अपने पहियों पर चल सकती है बल्कि ये खुद अपने पैरों पर भी चल सकती है। कंपनी ने इस कार में व्हील्स के साथ साथ पैर भी लगाए हैं ताकि खराब रास्तों पर आसानी से वॉक कर लें। फिलहाल कंपनी ने बस इसका नजरिया ही पेश किया है। इसके लॉन्च होने के लिए आपको मजीद इंतजार करना पड़ेगा। Hyundai का कहना है कि इस ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो पहले किसी भी कार में शायद ना की गई हो। ये कार मुसाफिर की आसानी के लिए पैरों को बारी बारी और रेंगने के लिए इस्तेमाल करती है। चारों पैरों पर चलने वाली ये कार 5 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ सकती है। इस कार को किसी तरह की हादसाती इमरजेंसी के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कंपनी ने इसे ऐसे बनाया है कि ये खुद ही फौरी बदलाव कर सकती है। दोस्तों इस कार में जो रोबोटिक पैर लगाए गए हैं, इनकी मदद से ये कार 5 डिग्री तक आसानी से घूम सकती है। द एक्वाडा। दोस्तों न्यूजीलैंड की कंपनी गिब्स ने हाल ही में ऐसी कार डिजाइन की है जो एक ही रफ्तार से सड़क और उसी रफ्तार से पानी में दौड़ सकती है। ये एक ऐसी कार है जो सड़क पर लग्जरी कार और पानी में एक बोट की तरह दौड़ती है। इस कार को लोगों के लिए बाजार में लाया जा रहा है। न्यूजीलैंड के बिजनेसमैन एलन गिब्स की कंपनी गिब्स ने इस एक्वाडा कार को बनाया है। गिब्स ने इस कार को आम लोगों के लिए बाजार में पेश भी कर दिया है। ये कार सड़क पर 100 किलोमीटर फी घंटा और पानी में 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। दोस्तों ये कार पूरी तरह से वाटरप्रूफ कार भी है। ये कार दूसरी लग्जरी कारों की तरह दिखती है और इस कार में बस थोड़े से बदलाव किए गए हैं। ये कार एक बटन दबाते ही कार से बोट में तब्दील हो जाती है और कार से कश्ती बनने में सिर्फ 10 सेकंड का टाइम लगता है। इस कार के पहियों के अंदर थोड़ा सा खला मौजूद होता है और सड़क से पानी में उतरते वक्त बस आपको एक बटन दबाना होता है और कार के पहिए अंदर की तरफ चले जाते हैं और पानी की सतह पर बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। इसके बाद पानी की सतह को पकड़कर ये पहिए घूमने लग जाते हैं और कार पानी की सतह पर आसानी से दौड़ने लग जाती है। एरो मोबाइल। दोस्तों शहरों में बढ़ती ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक का जाम हो जाना आम सी बात है। इस परेशानी से निजात पाने का तरीका टेक्नोलॉजी के पास है। सुनने में तो ख्वाब जैसा लगता है, लेकिन जल्द ही लोग उड़ने वाली कारों में सफर करेंगे। हालांकि ये टेक्निक अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन आम आदमी की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं। हो सकता है कि हम जल्द ही दुनिया की पहली फ्लाइंग कार के नमूने को देख पाएं। श्रीलंकन एरोमोबाइल कंपनी का कहना है कि एरोमोबाइल एक ऐसी इंटीग्रेटेड एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ पूरी तरह एक 4 पहियों वाली कार भी है। इस कार में आम कारों के वाले फंक्शन भी मौजूद हैं, इसीलिए ये मुस्तकबिल में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन जरिया साबित हो सकती है। दोस्तों उड़ने वाली इस कार का पुराना वर्जन एरोमोबाइल 3 का इंजन इस कदर पावरफुल था कि ये हवा में 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से और सड़क पर 160 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से दौड़ सकती थी। माहिरीन के मुताबिक ये कार सड़क पर 13 किलोमीटर का सफर 1 लीटर में कर सकती है और हवा में 1 घंटा उड़ने के लिए ये 15 लीटर तेल का इस्तेमाल करेगी। दोस्तों इस कार की सड़क पर रेंज 875 किलोमीटर है और हवा में इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक है। वैसे इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है। तो दोस्तों आपको इन सब कारों में से कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद आई, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें।